प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली पहुंचे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित एजेंसियों को प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों को लागू करने को कहा। त्रिपुरा में 2 गुटों के 500 से अधिक चरमपंथियों ने मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा, इससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में मृतकों की संख्या 558 हुई। वैश्विक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में तुरंत शांति की अपील की और जीवन नेदुनचढ़ियन और विजय सुंदर की जोड़ी ने चीन में हांगझो ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वहां अपने व्यापक और व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री ने डेलावेयर के विल्मिंगटन में 6ठे वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यात्रा के तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य का शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा की बजाय एक सेतु की तरह होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सुधार ही इनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कुंजी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग प्रधानमंत्री ने यूरोप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी तरह की मदद के लिए तैयार है। इस तरह प्रधानमंत्री की अमेरिका की एक अत्यंत सफल यात्रा संपन्न हुई। न्यूयॉर्क से हिमानी राणा, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के विभिन्न नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी सफल अमेरिका यात्रा पर बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा मोदी के कूटनीति के सिद्धांत को और मजबूत करती है। इसने पिछले 10 वर्षों में भारत को सतत विकास के उदाहरणों के माध्यम से वैश्विक परिवर्तन निर्माता की भूमिका के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पैमाने और परिणामों के मामले में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के बारे में लिए गए फैसले स्वागत योग्य कदम हैं। श्री नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार के लोग श्री मोदी की यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न नए अवसरों से उत्साहित हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दूसरे चरण के चुनाव में 25,78,000 से अधिक मतदाता 239 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव जम्मू कश्मीर के 26 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जिसमें कश्मीर संभाग में गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर के जिलों में 15 सीटों, जबकि जम्मू संभाग में रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों में 11 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने में जम्मू कश्मीर के युवाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व को समझते हुए 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,20,612 मतदाता इस चरण में मतदान करने के पात्र होंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों में 100% वेबकास्टिंग के साथ 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। मतदान सुबह 7 बजे आरंभ होगा और शाम 6 बजे इसका समापन होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों तथा उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाने का मंत्र भी देंगे। हरियाणा में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगा।
कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के पार्टी नेता राजेश जून को पार्टी की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निलंबित किया गया। राजेश जून बहादुरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने केंद्र और झारखंड की प्रवर्तन एजेंसियों से कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में धन बल के उपयोग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के साथ आज रांची में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सबको बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। श्री राजीव कुमार ने अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से लगी झारखंड सीमा पर विशेष नजर रखने को कहा। जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहां नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने झारखंड के गरीब जनजातीय लोगों के साथ धोखा किया है। गोडा में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए प्रत्येक महिला के खाते में प्रतिमाह 2100 रुपए डाले जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देश लागू करने को कहा। न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने और दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए भी कहा है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं और केंद्र सरकार को इसकी प्रतियां मुख्य सचिवों या समकक्ष अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है। हाल में महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं के कारण एक गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने याचिका दायर की थी। त्रिपुरा में दो संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के 500 से अधिक चरमपंथियों ने आज बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया। वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्य के मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उग्रवादियों के मुख्यधारा में शामिल होने से विकास को गति मिलेगी और राज्य मजबूत होगा। 4 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और NLFT और ATTF के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल को आज के अप्रत्याशित समय में पारंपरिक और साथ ही उभरते खतरों से निपटने के लिए मानव बल की जगह प्रौद्योगिकी युक्त बल बनने का आह्वान किया है। तटरक्षक मुख्यालय में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए श्री सिंह ने समुद्री सीमाओं पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्व पर कहा कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई गुना ज्यादा कार्य करता है। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल को देश का अग्रणी रक्षक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन में विधानसभाओं के डिजिटलीकरण, विधायकों की क्षमता निर्माण, सतत और समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
सम्मेलन के बाद श्री बिरला ने कहा कि विधानसभाओं के डिजिटीकरण को पूरा करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई ताकि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। तकनीकी जो हमारी एक्सपर्टीज है वो भी सभी विधानसभाओं को हम सहयोग करेंगे ताकि वहां की पूरी कार्रवाई विधानसभा की वो डिजिटलाइजेशन कर सके, मेटा डेटा पे ला सके, ताकि वहां के विधायकों को, वहां के सदस्यों को अपनी डिबेट और चर्चा में पुराने अनुभव, पुरानी डिबेट, पुरानी परंपराएं, परपाटियों का लाभ मिल सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों पर इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 558 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल से शुरू हुए हमलों में 1835 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इजराइल की सेना ने कहा है कि वो आज भी लेबनान में आक्रामक कार्रवाई जारी रखेगी। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने हाइफा के दक्षिण में स्थित इजराइल के इलियाकिम सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं। इस बीच विश्व नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वे इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते हालात और बच्चों तथा महिलाओं सहित बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने से चिंतित हैं। नेशनल पीपुल्स पावर के सांसद हरिनी अमरसूरिया ने आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक ने डॉक्टर अमरसूरिया को शपथ दिलाई। श्री दिसानायक ने कल राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। डॉक्टर अमरसूरिया सिरिमावो भंडारनायके और चंद्रिका कुमारतुंग के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। नेशनल पीपुल्स पावर सांसद विजिता हेरात ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 15 मंत्रालयों में नए सचिवों की भी नियुक्ति की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दिसंबर 2030 तक देश भर में स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के चौथे चरण को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री वैष्णव राजस्थान के जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर कवच युक्त रेलगाड़ी में ट्रायल रन के अवसर पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने में कवच प्रणाली वरदान साबित होगी। स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर है, ये कवच का इंस्टॉलेशन इस एरिया में कंप्लीट हुआ है और अब प्रैक्टिकली गाड़ियां इस पे चलने लगी है और आगामी वर्षों में 10,000 लोगों के ऊपर कवच लगाने का काम होगा और 9,000 किलोमीटर, अभी 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है। जीवन नेदुनचढ़ियन और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने चीन में हांगझोउ ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जर्मनी के कॉन्स्टेंटिन फ्रांसजेन और हेनरिक जेबेंस्की को 4-6, 7-6, 10-7 से हराया, लेकिन यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी चेंगदू ओपन के फाइनल में पराजित हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा होगी। बृहस्पतिवार तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली पहुंचे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित एजेंसियों को प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों को लागू करने को कहा। त्रिपुरा में 2 गुटों के 500 से अधिक चरमपंथियों ने मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा, इससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। और लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में मृतकों की संख्या 558 हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।